हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.1। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। जैसे कि माने कि एक झील में एक पत्थर डाला जाता है। मान के चल रहे हैं ये हमारी झील है, इसमें एक पत्थर डालें तो इस तरह से उसमें तरंगें उठने लगती हैं। ठीक है, ये तरंगें उठने लग गई और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। तो इसमें त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, यानी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो लिखेंगे त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी है? 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। त्रिज्या में परिवर्तन की दर क्या होगा? त्रिज्या क्या होती है? r। तो क्या होगा इसका? dr/dt। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी दी है? r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल क्या है? a। तो इसका करेंगे dA/dt पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है? वृत्त बन रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? a बराबर पाई r²। ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा? dA/dt इक्वल टू पाई, तो पाई रहेगा, इसका क्या हो जाएगा? 2r, और t के सापेक्ष कर रहे हैं तो r का क्या होगा? dr/dt। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू r कितना है? 8 इंटू dr/dt कितना दिया है? dr/dt दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा? dA/dt इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे 10 और इसका करेंगे 10 और 8 का 80 पाई। ये कितना हो जाएगा? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यही हमारा आंसर। तो लिखेंगे अतः तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, जबकि r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r है और परिधि c है। तो ये क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या इतनी दर से बढ़ रही है, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर इतनी है। तो लिखेंगे त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt इक्वल टू कितना दिया है? 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और परिधि c बराबर होता है 2 पाई r। तो पूछा है इसमें इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, यानी कि क्या पूछा है? dc/dt पूछा है। ठीक है, तो अवकलन करेंगे इसका, तो dc/dt इक्वल टू 2 पाई r का क्या होगा? dr/dt इक्वल टू 2 पाई। dr/dt का मान कितना है? 0.7। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो dc/dt कितना आ गया? 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ गया। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई x है। मान लेंगे ये हमारा आयत है, इसकी लंबाई x है
5 सेंटीमीटर की दर से घट रही है, यानी कि लंबाई में परिवर्तन की दर। तो लिखेंगे लंबाई कितनी है x, तो लंबाई में परिवर्तन की दर, लंबाई में परिवर्तन की दर क्या है, घट रही है ना, dx अपॉन dt। कितनी दर घट रही है, -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। मैंने क्या कहा था, बढ़ रही है तो प्लस की लिखते हैं, घट रही है तो माइनस की लिखेंगे। अब चौड़ाई y है, चौड़ाई क्या है y, तो लिखेंगे चौड़ाई है हमारी y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। ठीक है, ये बढ़ रही है, तो चौड़ाई में परिवर्तन की दर, चौड़ाई में परिवर्तन की दर कितनी है y, तो dy अपॉन dt हो जाएगा। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। आगे पढ़ेंगे, जबकि x बराबर कितना दिया है, x बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और y बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तब आयत के परिमाप निकालना है। पहला क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप यानी कि पैरामीटर p इक्वल टू कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। तो परिमाप p बराबर क्या हो जाएगा, 2 लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y। ठीक है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dp अपॉन dt इक्वल टू 2 x का क्या होगा, dx अपॉन dt प्लस y का होगा dy अपॉन dt। तो dp अपॉन dt कितना हो जाएगा, 2 dx अपॉन dt कितना दिया है, dx अपॉन dt दिया है -5 और dy अपॉन dt दिया है 4। तो लिखेंगे -5 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, dp अपॉन dt इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो dp अपॉन dt इक्वल टू -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कि जो हमारा परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घटेगा। तो लिखेंगे अतः परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घटेगा। इसी का अगला भाग है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। ये क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है a, तो इसके परिवर्तन की दर dA अपॉन dt पूछा है। तो आयत होता है, जो हमारा आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है। तो a बराबर लंबाई कितनी है x इंटू चौड़ाई कितनी है y। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे तो a का क्या होगा, dA अपॉन dt इक्वल टू, इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे सेकंड। तो फर्स्ट यूँ कहते हो, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dt प्लस सेकंड यूँ कहते हो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, dA अपॉन dt इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 8 इंटू dy अपॉन dt, ये दिया है 4 प्लस y की वैल्यू दी है 6 इंटू dx अपॉन dt, ये दिया है -5। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dA अपॉन dt इक्वल टू 8 का 4 में करेंगे 32 माइनस 6 का 5 में करेंगे 30, यानी कि
2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगा। अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से गैस भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो लिखेंगे माना गुब्बारे की त्रिज्या r है और आयतन v है। सवाल क्या कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी कि गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से फुलाया जाता है, यानी कि उसके आयतन में वृद्धि हो रही होगी। गुब्बारा फूल रहा है तो उसका आयतन बढ़ रहा होगा, यानी कि dV/dt दे रहा है। तो आयतन में परिवर्तन की दर dV/dt दे रहा है कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, यानी कि त्रिज्या के परिवर्तन की दर यानी कि dr/dt पूछा है, ठीक है। जबकि त्रिज्या यानी कि r कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका क्या होगा dV/dt इक्वल टू 4/3 पाई इंटू r क्यू का क्या होगा 3r² dr/dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं तो r का भी करना पड़ेगा। 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा dV/dt इक्वल टू 4 पाई r² dr/dt। dV/dt कितना दिया है, ये दिया है 900, तो ये हो जाएंगे 900 इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू r कितना दिया है 15, तो 15 का वर्ग इंटू dr/dt, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है dr/dt निकालना है। तो dr/dt इक्वल टू बाकी का सब नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि 900/4 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 15। अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 15 छिक्के 90, यानी 6 बार चला जाएगा, एक 0 बचा। 15 चौके 60 और 4 से 4 कैंसिल, तो dr/dt इक्वल टू कितना बचा ऊपर 1 और नीचे पाई बचा। तो dr/dt कितना है 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यही है हमारा आंसर। अतः लिखेंगे गुब्बारे की त्रिज्या 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी कि त्रिज्या क्या है परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। क्या त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर दी गई है। लिखेंगे माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r है और आयतन v है, जबकि त्रिज्या कितनी दी है r बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। गोलाकार यानी गोले का आयतन कितना होता है v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये बोला है कि r के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, तो लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या होगा dV/dr इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल,
तो dv अपॉन dr इक्वल टू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी है 10, तो 10 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू 4 इंटू 100 इंटू पाई, तो कितना हो जाएगा 400 पाई। तो dv अपॉन dr है, सॉरी यहाँ पर dr इक्वल टू 400 पाई, यही हमारा आंसर। तो लिखेंगे गुब्बारे का आयतन 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है।